तो कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हो गोड्स ऑन द रोड यूट्यूब चैनल और मैं हूं अनिश पाटिल। आज की जर्नी में हम जा रहे हैं वासोड़ा जो सातारा में है और मैं जस्ट एसटी में बैठा हूँ पनवेल जाने के लिए। पनवेल के कळंबोली सर्कल से हमें हमारा ग्रुप पिक करने वाला है। तो स्टे ट्यून विद गोड्स ऑन द रोड यूट्यूब चैनल, स्टे वाइल्ड। पनवेल के कळंबोली सर्कल के यहाँ पे हमारे टेम्पो ट्रैवलर में आ चुके हैं तो सब लोग यहाँ से आगे मिल चुका है हम लोगों को। हमेशा की तरह दोस्तों के साथ ये सफ़र शुरू हो गया। हम जा रहे थे वासोड़ा की तरफ और इस रात के सफ़र में और क्या क्या मुश्किलें आएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि रात का सफ़र था इसलिए थोड़ा सा टी ब्रेक और कुछ खाने के लिए यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे हम लोग थैंक्स टू साक्षी 2 बज गए और रात के ठीक 2 बजे हम जब टी ब्रेक के लिए रुके थे उसके ठीक आगे जाते ही हमारा टायर पंक्चर हो गया। पंक्चर क्या, पूरा फ्लैट हो गया। और 2 बजे, रात के 2 बजे कहीं पे भी पंक्चर वाला नहीं मिलने वाला हमें। सिचुएशन कैसे भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। मेरी एक राय है सबके लिए कि सब सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाओ और ऐसे ही ट्रैक को आना, ऐसे ही मत आना खाली हाथ। बहुत डिफिकल्ट। ऐसे हालात में क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, इसलिए ड्राइवर साहब ने स्टेपनी निकाल ली थी। लेकिन उतने में ही हमें पता चला कि हमारे पास जैक ही नहीं था। पंक्चर यहाँ पे हुआ है और ये यहाँ पे एक पंक्चर वाला है। ये क्या कुछ नहीं हो रहा। बहुत देर दरवाजा बजाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, तो शायद यहाँ पे अंदर कोई नहीं होगा। तो बहुत देर यहाँ वहाँ देखने के बाद मैं इस दुकान के अंदर घुस आया। कहाँ से, तो इस टायर के ढेर के ऊपर एक जगह है, या इस जगह से मैं अंदर घुस गया और ताकि इनका जो जैक है हम यूज़ कर सके और फिर यूज़ के बाद फिर यहाँ पे रख देंगे। मुश्किल पे मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि हमने जैक भी लिया, टायर चेंज भी कर दिया, स्टेपनी लगा दी, लेकिन स्टेपनी में भी हवा नहीं थी। अब कहाँ से हवा भरा है, आगे पेट्रोल पंप है वहाँ पे शायद हवा भर के मिल सकती है, लेकिन पंक्चर होगी तो पंक्चर नहीं निकाल पाएंगे शायद। तो देखते क्या होगा आगे, सोचते क्या कर सकते हैं। हमारे ग्रुप मेंबर सब कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सके, और हमने जो रेस्ट के लिए टाइम निकाला हुआ था वो सब टाइम इसी चक्कर में निकल जा रहा है। जल्द से जल्द यहाँ से इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, देखते क्या होता है। तो तुषार काका ने इस स्कूटी पे टायर ले जाके उसमें हवा भर के लाइट। अब हम कम से कम हमारे बेस विलेज तक तो इस टायर के भरोसे पहुंच सकते। अब जैसे तैसे करके इस स्टेपनी के भरोसे हम वासोटा फोर्ट की तरफ जाने के लिए जो गांव लगता है वहां पर पहुंच गए, जहां से हम बोट से आगे जा सकते। थक तो बहुत गए थे लेकिन थक के चलेगा नहीं, क्योंकि हमें आज तो वासोटा चढ़ना है और फिर से नीचे आके यहीं पे कैंपिंग करेंगे। तो ये है होटल सरपंच वाड़ा और हम अभी यहीं पे रुके हैं और आगे का प्लान बना रहे। नाश्ता करने के बाद ये इन्हीं की बोट में हम वासोटा फोर्ट के बेस पॉइंट तक जा सकते हैं जहाँ पे चेक पोस्ट है। यस माझी 20
ते आता साक्षी चालवणार आहे. वेळ किती लागेल जायला? इथपर्यंत 1.5 तास. बोट में वहाँ तक जाने के लिए 1.5 घंटा लगने वाला है. ये बोट का सफ़र भी बहुत ही अमेजिंग है और दिल को सुकून देने वाला है. जस्ट एंजॉय दिस वाइब्स. सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर. सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों. वासोटा ट्रैक शुरू होने से पहले फॉरेस्ट ऑफिस का चेक पोस्ट लगता है. यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक काउंट होता है. लौटते वक्त अगर प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक कम हो तो 500 रुपए का डिपॉजिट जब्त हो जाता है. भी खाली हो गया, बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर. कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर. सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों. तो आप देख सकते हो मचान बनाई हुई है यहाँ पे, ताकि इस पानोटे के जगह पे समर टाइम में कोई शेर, लेपर्ड या कोई ऐसा जंगली जानवर पानी पीने के लिए आए तो उसे इजीली देख सके, उसकी फ़ोटोज़ निकाल सके. आजी भाई ने अपनी काटी ले ली है सहारे के लिए, बुढ़ापे का सहारा. हाँ हाँ असं काही नव्हतं, ठीक आहे, असं काही नव्हतं. काय म्हणणं तुझं? कॅनडावरला शिवाय खेळतो. हाँ. Just looking like a wow. So elegant. Just looking like a wow. तो अभी इस रास्ते में बहुत आगे निकल आ चुके हैं हम. लगभग आधा हो चुका होगा, मालूम नहीं है, कहीं तो है बीच में रास्ते में. और ये यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है. हमारे कुछ मेंबर हैं वो आगे निकल गए और कुछ मेंबर पीछे रह गए. अगर ग्रुप के 2 पार्ट हो जाए तो उन्हें लिंक करने के लिए एक आदमी को होना चाहिए. और काका और वो 3 मेंबर्स नीचे से आ रहे, बड़ा काका और ये यहाँ पे है. बाकी मेंबर्स वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं. और ये हमारे गाइड जो उन लोगों को लेकर वहाँ पे नहीं, मतलब एक स्पॉट है वहाँ तक जाने वाला कर रहे हैं. वासोटा के जंगल में घूमते घूमते हम पहुँच गए थे नागेश्वर के यहाँ पे. यहाँ पे एक शिव मंदिर है और यहाँ पे दर्शन लेने के बाद ही हम आगे बढ़ने वाले हैं.
तो गाइस इधर मंदिर है, भगवान का स्थान है, और लोगों ने देखो क्या किया, नीचे स्ट्रिक्ट फाइन है, सब कुछ होते हुए भी इधर करते क्या फ़ायदा भगवान का सामान करके। तो अभी और स्ट्रगल जारी है। तो डिहाइड्रेट भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन छाव में अच्छा लग रहा है। तो डिहाइड्रेट हो गया था इसलिए पानी पिया। वो देख लो, वो है वासोटा। हम ये देख सकते हो ऊपर जो है ना, ये वासोटा फोर्ट है, और हम इसके नीचे से ही निकल रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। अगर ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। ये है नागेश्वर सुरका का जो रोड, और देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड है नागेश्वर सुरका, और यहाँ से वासोटा फोर्ट के लिए जा सकते हैं। यहाँ से आके और नीचे जाएंगे जहाँ पे हमारी जो बोट है वो पार्क है। नागेश्वर सुरका करने के बाद वासोटा ना करते हुए हम नीचे उतर रहे थे, क्योंकि शाम होने वाली थी। अंधेरा होने के बाद यहाँ से निकलना और उसके बाद बोट राइड करके अपने कैंपिंग साइट तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमारे गाइड भी हमें जल्दी करने के लिए बोल रहे थे। तो हम पहुँच गए थे हमारे कैंपिंग साइट, और होटल सरपंच वाड़ा में हमने टेंट्स लिए थे, और आज रात हम इन्हीं में रुकने वाले हैं। वैसे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो रात हो गई थी। रात के अंधेरे में, घने अंधेरे में हमारी बोट राइड भी हुई, और जैसे जैसे करके हम पहुँच गए। स्टे ट्यून्ड विद बोट सिंगर रोड यूट्यूब चैनल एंड स्टे वाइल्ड। अगला पार्ट आने वाला है जल्दी, तो चलते।